नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली तस्बीह। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, हाथ उठाने से पहले हाजत पूरी, औलाद नहीं या बेटे की ख्वाहिश है, यकीन के साथ सिर्फ 3 दिन ये तस्बीह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्ल और यकीन कामिल ईमान की वो बुनियाद है जो इंसान को कभी मायूस नहीं होने देती, क्योंकि जब एक बंदा दुनिया के तमाम सहारों को छोड़कर सिर्फ अपने खालिक पर सच्चा भरोसा कर लेता है तो कायनात का मालिक गैब से उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जहां इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। अगर आज आपकी गोद सोनी है, शादी को सालियां साल गुजर चुके हैं, दुनिया भर के डॉक्टरों और इलाजों से मायूसी मिल चुकी है और लोग ताने दे देकर आपका दिल दुखाते हैं, या अगर आपके यहाँ बेटियां तो हैं लेकिन दिल में एक प्यारे और स्वालिया बेटे की शदीद ख्वाहिश है जो आपके नाम को जिंदा रखे, तो याद रखें मायूस होना गुनाह है, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज़्क देते हैं। आज भी औलाद जोड़ों और बेटे की तमन्ना रखने वालों के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक ऐसी लाजवाब और बेमिसाल तस्बीह का जिक्र पेश किया जा रहा है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। ये वो अजीम तस्बीह है जिसके बारे में फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो हाजतमंद इसे पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके हाथ नीचे गिरने से पहले ही उसकी हाजत को पूरा फरमा देता है। इस मुबारक जिक्र की सबसे बड़ी हसीयत यह है कि ये बंदे के तवक्ल को मजबूत करता है और खालिक को महलूक के रिश्ते को जोड़ता है। दुनिया की कोई भी जायज़ मुरादों को अगर कोई इंसान सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ सिर्फ 3 दिन इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है और 3 दिन के अंदर अंदर ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा रोनुमा हो जाता है। तो नाज़रीन, अब वक्त आ चुका है इस अजीम और मौजज़ाती तस्बीह को जाना जाए जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है, पहाड़ जैसी बड़ी रुकावटों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, औलाद के लिए तड़पने वाली बंजर खोख को हरी भरी कर देती है और चांद जैसे खूबसूरत बेटे की नियामत से झोली को भर देती है। वो मुबारक तस्बीह कायनात का सबसे ताकतवर कलाम यानी तीसरा कलमा है, जिसे कलमा तमजीद भी कहा जाता है, और इसका आखिरी हिस्सा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलीय्यिल अज़ीम, ये वो है भी चाबी है जो बंदे के आजिज़ होते ही अल्लाह की ताकत को हरकत में ले आती है। इस तस्बीह को पढ़ने का खास तरीका और तरतीब ये है कि आपने 3 दिन तक रोज़ाना किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद बिल्कुल यकसोई के साथ बैठ जाना है। सबसे पहले अव्वल अहद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दरमियान में 100 मरतबा यानी एक तस्बीह पूरे दिल और यकीन के साथ तीसरे कलमे की पढ़नी है। और अगर कोई बहन या भाई 3 दिन तक सच्चे दिल से इस अमल को कर ले तो हमल ठहरने की खुशखबरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देने वाला रब बहुत रहीम है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही कड़वी और सच्ची बात समझना बेहद ज़रूरी है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम वज़ाइफ कर कर के थक गए, लेकिन हमारे वज़ाइफ असर नहीं करते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और हमारी बंजर खोख हरी नहीं होती। तो याद रखें कि वजीफ़ा कोई जादू या मंत्र नहीं है जिस पर अमल करने से फ़ौरन मुआवजा हो जाए, बल्कि वजीफ़ा तभी असर करते हैं जब आपका रिश्ता अपने रब से मजबूत हो। तो आज हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग 3 बार नमाजें छोड़ते हैं, फ़र्ज़ इबादतों से जो है दूर हैं, सजदों में सर झुकाने की तौफीक नहीं होती, ज़ुबानों पर झूठ, गीबत और हसद आम है, और फिर हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी दुआएं मिनटों में कबूल हो जाएं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तर्ज ज़िंदगी और उनकी सुन्नतों को पीठ पीछे डाल दें, झूठ बोलकर अपने रिज़्क और वजूद को नापाक करें, फिर ये तस्बीह पढ़कर मुआवज़े की उम्मीद रखें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये तस्बीह 3 दिन में अपना असर दिखाए, पहाड़ जैसी रुकावटें दूर हों और आपकी गोद बेटे की नियामत से आबाद हो जाए, तो सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कीजिए, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कीजिए, ज़बान को झूठ से पाक कीजिए और अपनी ज़िंदगी को उसवे हसना के मुताबिक डालिए जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। क्योंकि जब ज़िंदगी में पाकीज़गी आती है और इंसान नमाज फ़जर से अपने दिन का आगाज़ करके रब के हज़ूर झुकता है, तो फिर उसकी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ अर्श को हिला देता है और अल्लाह पाक हाथ नीचे गिरने से पहले ही झोलियों को खुशियों से भर देता है। तो ज़िंदगी में औलाद का ना होना या अपनी पसंद की नियामत का देर से मिलना इंसान को अंदर से तोड़ देते, लेकिन याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर फैसला हिकमत और बेहतरी पर मबनी होते हैं, और वो अपनी हिकमत से जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं और जिसे चाहते हैं बांझ कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे हक में कब क्या और कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है। तो इसलिए अपनी मायूसी को अपने ईमान पर हावी मत होने दें और ये बात दिल से लगा लें कि जो रब 9 महीने अंधेरे रहम में
ایک بچے کی پرورش کر سکتے ہیں، وہ آپ کی سونی گود کو بھی آباد کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ بس اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے، کیونکہ صبر کے بعد ملنے والا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اکیلے پن اور پریشانی کے ان لمحوں میں میرے دل سے آپ سب کے لیے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا الہی، جتنے بھی شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی بنجر کھو کو ہری فرما دے۔ جو چاند جیسے بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں، انہیں صالحہ اور نیک فرما بردار جو ہے اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے گھروں میں بیماریاں انہیں شفا دے، اور ہر دل کی جائز مراد کو ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجیے۔ دین اسلام کی ایسی سچی، مستند، ایمان افروز وظائف جاننے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔